भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को कामिका एकादशी, कामदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर निरंतर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी यानी कामदा एकादशी का व्रत आपको कब करना चाहिए तथा व्रत का पारणा यानी व्रत खोलने का समय कब से कब तक रहेगा, किस विधि से आपको व्रत करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रदान करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को कामिका एकादशी या कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है और प्रत्येक वर्ष वैसे तो 24 एकादशी आती है, लेकिन इस साल पुरुषोत्तम मास अधिक मास होने की वजह से 26 एकादशी रहेगी। ये जो कामिका एकादशी है यह शुद्ध श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। इस बार एकादशी तिथि का आरंभ 12 जुलाई 2023 की शाम को 6 बजे से हो जाएगा और एकादशी तिथि का समापन 13 जुलाई 2023 की शाम को 6:25 पर होगा। यानी सूर्योदय व्यापिनी जो शुद्ध एकादशी होगी, द्वादशी युक्त जो शुद्ध एकादशी होगी, वो 13 जुलाई 2023 गुरुवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन सभी भक्तजनों और माताओं बहनों को कामिका एकादशी यानी कामदा एकादशी का व्रत रखना चाहिए और इस एकादशी व्रत का पारणा यानी व्रत खोलने का जो समय रहेगा वो 14 जुलाई 2023 शुक्रवार को सुबह 5:58 से लेकर के 7:58 के दौरान आपको व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। जैसे दशमी के दिन एक समय भोजन करना है, दशमी के दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग नहीं करना है तथा भोजन में मसूर की दाल और कटहल की सब्जी का उपयोग नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन शहद नहीं खाना चाहिए। दशमी तिथि के दिन दूसरे के घर का भोजन यानी पराय अन्न का उपयोग नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके पहले स्नान करें और भगवान का पूजन अर्चन करके एकादशी व्रत का संकल्प धारण करें। यदि आप एकादशी व्रत का संकल्प हमारे माध्यम से श्रवण करना चाहते हैं तो अगली वीडियो में हम आपके लिए संकल्प लेकर अवश्य ही आएंगे। साथ ही संकल्प लेने के बाद आप सूर्य भगवान का पूजन अर्चन करें, अर्घ्य दे, गौ माता का पूजन करें और तुलसी माता का पूजन अर्चन जरूर करें। कई लोग कहते हैं कि एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं देना चाहिए। यह बिल्कुल गलत धारणा है, क्योंकि तुलसी माता को यदि आप जल नहीं देंगे तो तुलसी माता प्यासी रहेगी। एकादशी के दिन तुलसी माता में जल भी दिया जाता है और तुलसी जी से आज्ञा लेकर के तुलसी जी के पत्ते भी आप तोड़ सकते हैं। साथ ही अपने गुरुजनों को, माता पिता को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेवे और एकादशी व्रत का आरंभ करें। ये श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी है और इस एकादशी को कामदा एकादशी या कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। मनुष्य के जीवन की प्रत्येक कामनाओं को पूर्ण करने वाली ये एकादशी है। यदि आप किसी इच्छा को लेकर के, कामना को लेकर के व्रत करेंगे तो निश्चय ही वो कामना आपकी पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और उनके पुण्यों का उदय होता है और जब उनके पुण्य उदय होंगे तभी उन्हें सांसारिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। तो आपको एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए और जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है उनको अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अन्न का मतलब होता है कि गेहूं की रोटी, बाजरे की रोटी, ज्वार की रोटी, चावल, दाल, सब्जी, पूड़ी, ये जो भी अन्न में आती है यह सभी वस्तुओं का उस दिन परित्याग कर देना चाहिए। एकादशी के दिन केवल और केवल फलाहार करना चाहिए।
फलाहार में बहुत सारी वस्तुएं आती है। वैसे तो यदि शुद्ध फलाहार देखा जाए तो गाय का दूध और गाय के दूध से बनी वस्तुएं मानी जाती है। हालांकि श्रावण महीने में गाय के दूध का पीना निषेध माना गया है, लेकिन गाय के दूध से यदि मिठाई बनती है, दूध की कोई भी मिठाई आप उपयोग कर सकते हैं। मिठाई के उपयोग में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं रहेगा। सभी प्रकार के फलों का आप उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार यदि एकादशी का आप व्रत करते हैं तो सिंघाड़े के आटे के बहुत सारे फलाहार तैयार होते हैं, वो कर सकते हैं। साबूदाना भी आप फलाहार के रूप में ले सकते हैं। मूंगफली दाना भी आप फलाहार के रूप में ले सकते हैं। लेकिन आपको सादे नमक का और हल्दी का उपयोग फलाहार में नहीं करना चाहिए। साथ ही एकादशी के दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा और कटहल की सब्जी, मसूर की दाल का उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन अपने घर में चावल नहीं बनाना चाहिए। यदि आपके घर में एकादशी का व्रत होता है या नहीं भी होता है, दोनों ही परिस्थितियों में आपको एकादशी के दिन अपने घर में चावल बिल्कुल नहीं बनाना है। और आप एकादशी का व्रत जिस दिन करते हैं उस दिन आपको दाढ़ी, कटिंग, शेविंग नहीं करवाना है। शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना अथवा कटवाना वर्जित माना जाता है। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। यदि कोई माताएं बहनें मासिक धर्म में होती है तो भी व्रत जरूर करें, लेकिन भगवान का स्पर्श तथा पूजन करना इस परिस्थिति में वर्जित माना गया है। साथ ही यदि आपके घर में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक यदि लगा हुआ है या लग जाता है तो ऐसी परिस्थिति में आपको व्रत अवश्य करना चाहिए, लेकिन भगवान का स्पर्श और पूजन आपको नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान का भजन और कीर्तन अधिक से अधिक आपको करना चाहिए। साथ ही इस दिन आपको देवी देवताओं का, शास्त्रों का और किसी भी पूज्य पुरुषों का अपमान अथवा अनादर आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि आपके घर पर गौ माता आती है तो उसको जरूर कुछ न कुछ खिलाएं। गौ माता की इस दिन सेवा अवश्य करना चाहिए। यदि घर पर कोई याचक, भिखारी अथवा जरूरतमंद व्यक्ति आता है तो उसको भी खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। कुछ न कुछ दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। और एकादशी की रात्रि में जागरण करने का विधान है। पूरी रात यदि आप नहीं जाग सकते हैं तो जितना जाग सकते हैं उतना जाग करके भगवान का भजन तथा कीर्तन आपको करना चाहिए। और अगले दिन शुभ मुहूर्त में आपको व्रत का पारणा कर लेना होगा। व्रत का पारणा जब हम करते हैं तो उस समय शुद्ध और पवित्र अवस्था में भगवान के सामने बैठ करके मानसिक रूप से संकल्प करके और व्रत का पारणा आपको करना चाहिए। व्रत का पारणा भोजन से कर सकते हैं, दाल, चावल, रोटी से कर सकते हैं। यदि अगले दिन कोई और व्रत आपको करना है तो ऐसी परिस्थिति में आप फल या फलाहारी वस्तु से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। जल से, तुलसी जी के पत्तों से, मिश्री से, पंचमेवा से, पंचामृत से या अन्य कोई भी शुद्ध वस्तुओं से व्रत का पारणा कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, पारणा करते समय ब्राह्मण भोजन करवाने का विधान है। यदि ब्राह्मण भोजन नहीं करवा पाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में ब्राह्मण को आटा, दाल, चावल, सीधा सामग्री का दान करें। यदि दान भी नहीं दे सकते हैं तो उसके निमित्त कोई धन राशि यानी कुछ न कुछ रुपए पैसे उनको दान कर देवे। और यदि आप पारणा करते हैं तो उस समय आप भोजन जब करते हैं तो उस दिन आप 2 बार भी भोजन कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है। लेकिन ध्यान रखें, उस दिन आपको शुद्ध और पवित्र भोजन करना चाहिए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, अंडे इत्यादि अभक्ष्य भक्षण का उपयोग नहीं करना है। मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का भी उस दिन उपयोग नहीं करना है। और जो मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं उनको एकादशी की कथा जरूर सुनना चाहिए। कथा हमेशा ब्राह्मण के मुख से ही सुनना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन। जब आप ब्राह्मण के मुखारविंद से कथा का श्रवण करेंगे तो आपको नारायण के मुख से कथा सुनने का संपूर्ण पुण्य प्राप्त हो सकेगा। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आप हमारे माध्यम से कामिका एकादशी, कामदा एकादशी व्रत कथा श्रवण करना चाहते हैं तो हम जरूर हमारे चैनल पर आपके लिए कथा प्रस्तुत करेंगे। कथा जरूर ही आपके लिए प्रस्तुत करेंगे, उसको आप जरूर सुनिएगा।
साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और कमेंट बॉक्स में प्रभु का नाम अवश्य लिख दीजिएगा। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।